एक बार एक पंडित जी होता है, वो बहुत पूजा पाठ करता है मंदिर में, हर रोज कितनी धूप बत्ती, और भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है। खूब हमेशा से बड़े सच्चे दिल से भगवान की वो पूजा पाठ करता रहता है। तो क्या होता है, एक दिन मंदिर से बाहर निकलता है, मंदिर के कपाट बंद करके पूजा पाठ करके अपना निपटा के, तो बाहर निकलते ही उसके पाँव जो है ना, पाँव में कील चुभ जाती है और वो खूनम खून बुरा हाल हो जाता है। इतनी ही देर में क्या देखता है कि सामने एक सोने की थाली भरी पड़ी हुई थी गली के अंदर। वो बेचारा वहां तक जाने के लायक भी नहीं रहता कि हाय वो थाली। इतनी देर में क्या देखता है, चोर आता है भाग के और उस थाली को लेके चंपत हो जाता है, और उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, वो तो थाली नहीं ले पाता। तो वो दोबारा कपाट खोलता है, भगवान के मंदिर में दोबारा एंटर करता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, भगवान ये क्या मतलब इतना अन्याय, ये चोर इतना फेमस चोर था, और मतलब सामने खजाने की भरी हुई सोने चांदी से भरी हुई थाली पड़ी थी, वो मुझे तो मिली नहीं, जितना कि मैं आपकी इतनी सारी पूजा पाठ और दिन रात करता हूँ, ये चोर था और इसको मिल गई। ये आपका कहाँ का अन्याय है, ये तो कुछ भी नहीं, आपके अन्याय ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो प्रकट होकर मुझे इस बात का जवाब दो, नहीं तो मैं आपको मानना छोड़ूंगा, ये कोई बात थोड़े ना हुई ऐसे, ये आप हो ही नहीं। या तो फिर दुनिया में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने जवाब दिया, सुनो बच्चे, ये पिछले जन्मों का कर्मों का क्या प्रभाव होता है, मतलब पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उससे किस्मत बनती है, लेकिन इस जन्म में जो आप कर रहे हो उससे फिर वो किस्मत कितना काम करती है इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कर्म आपके कहीं ज़्यादा हैवी पड़ते हैं किस्मत से भी। अगर कर्म आप बहुत अच्छे कर रहे हो, इतने स्ट्रांग कर रहे हो इस जन्म में, तो वो बहुत हैवी पड़ेंगे। सुनो तुमने क्या किया था, पिछले जन्म में तुमने महापाप किए थे, ठीक, और इतना पाप, बहुत बड़ा पापी अपराधी थे तुम, और आज तुम्हें जो है ना, आज वो दिन था जब तुम्हें फांसी होनी थी, आज फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी तुम्हें। आज वो दिन था तुम्हारा जब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। और ये जो चोर था, ये पिछले जन्म में जो था ना, इसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे कर्म किए थे कि इसको राज सिंहासन मिलना चाहिए था आज। लेकिन ये कर्म का प्रभाव है कि तुमने इस जन्म में इतने अच्छे इंसान बने, इतना अच्छा काम किया, भगवान का भी इतना पूजा पाठ उसमें ध्यान किया, सबको अच्छी सद्बुद्धि दी, अच्छी बातें सिखाई, तो इस वजह से वो उस पिछले जन्म की वो किस्मत का प्रभाव इतना हुआ कि तुम्हें सिर्फ पाँव में कील चुभ के खूनम खून हुए, वो जो पाँव में कील चुभ के गुजारा हो गया फांसी की बजाय। वो इम्पैक्ट तो आना था, वो ग्रह का इम्पैक्ट जरूर आता है, वो इम्पैक्ट आना था, लेकिन उतना ही आ पाया, इतना मिनिमाइज हो गया तुम्हारे अपने अच्छे कर्मों की वजह से, इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से। और उसने इतने बुरे कर्म किए इस जन्म में, इतने बुरे, वो इतना मैक्सिमाइज हो गया उसका वो जो बुरे कर्मों का कोटा, कि उसको जो राज सिंहासन मिलना था उसके बदले में सिर्फ एक सोने चांदी से भरा हुआ थाल मिला। तो इसलिए कर्म, किस्मत होती है, किस्मत इफेक्ट करती है, लेकिन अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो इस जन्म में, तो वो उसी से आप अपनी किस्मत को जो है वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हो। होते हैं ग्रह प्रभाव, जो कुछ भी है सब कुछ काम करता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये चीज़ें होती हैं, ये सब वर्क करती हैं, बट उसको मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छे कर्म करोगे तो जो आपकी बुरी किस्मत है उसको आप मिनिमाइज कर लोगे, और जो अच्छी किस्मत है उसको मैक्सिमाइज कर लोगे।